वेलकम टू आज़ीफाई पेस्टिसाइड सीड्स एंड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टमर और सप्लायर की पेमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। याद रखें, हम बिज़नेस के दौरान कस्टमर्स को बाज़ दफ़ा उधार दे देते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट वो लेके चले जाते हैं जिसको फ्यूचर में हम एज अ पेमेंट रिसीव करते हैं, या कोई सप्लायर ऐसा हो सकता है जिसके साथ हम उधार करते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड्स के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं। एज अ कस्टमर हम देखें तो सबसे पहले हम एक न्यू सेल जनरेट करते हैं। आपके पास एक कस्टमर आया, वो आपसे कुछ प्रोडक्ट्स लेके गया। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कस्टमर है ज़ीशान के नाम से, ज़ीशान अली। अब ये कस्टमर आपसे 2 क्वांटिटी के अंदर बॉटल्स लेके गया है और उसका बिल जो बना है वो है 5000। अब 5000 आप जैसे ही इसको सेव करने के बाद ये बतौर उधार उस कस्टमर के नेम के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगा। अभी उसने पेमेंट नहीं की, ये एक उधार के तौर पे है। जैसे ही आप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास बटन आएगा रिसीव पेमेंट्स पे। इस पे क्लिक करने पे जैसे ही आप कस्टमर को सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च करता हूँ ज़ीशान अली, तो आप देख सकते हैं कि 5000 हमने उससे लेना है और वो अमाउंट आपके पास शो हो गई है। वो हो सकता है पूरी अमाउंट ना दे, आपको 3000 दे दे। ज़ीशान अली से हमने 5000 लेने थे, लेकिन यहाँ पर हमने 3000 जस्ट लिखे हैं। यहाँ पर आप उसका अकाउंट मेथड यूज़ करेंगे कि उसने आपको कैश, कार्ड या किस फॉर्म में ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं कैश लिख लेता हूँ। कैश लिखने के बाद आप पेमेंट डेट ऐड करेंगे और यहाँ पर कोई नोट करेंगे। जैसे मैं रिसीव पेमेंट्स पे क्लिक करूँगा, उससे 3000 अमाउंट हमारे पास वापस आ चुकी है। अगर मैं दोबारा रिसीव पेमेंट्स पे जाऊँगा, सेम उसी कस्टमर के नेम को सर्च करूँगा, आप देख सकते हैं कि उसका बकाया जो 2000 रहता था 5000 में से, वो ऐड हो गया है और वो यहाँ पर हम ईज़िली इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही 2000 करूँगा तो इसका जो हमारे पास ओवरऑल आपका पेमेंट होगी। इसके बाद हम यहाँ पर कैश का मेथड यूज़ करेंगे और उसमें पेमेंट्स की डेट को सिलेक्ट करेंगे और रिसीव पेमेंट्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी उसकी पेमेंट्स स्टेप बाय स्टेप आई हैं, तो यहाँ पर आपके पास शो हो रही हैं। इसी तरह आप दूसरे भी कस्टमर्स की डिटेल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और आप जो भी रिसीव करेंगे पेमेंट, उसका बिल भी आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको न्यू सेल क्रिएट करने के बाद पेमेंट्स को एडजस्ट करना सिखाया, इसी तरह सेम अगर आप सप्लायर के थ्रू कोई स्टॉक लेते हैं और उसको उधार के तौर पे पैसे होते हैं, तो आप बाद में उसमें सेम इसी तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पे सप्लायर पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने अमाउंट देनी हो, जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जाफ़र ब्रदर्स, तो 20000 हमने उनका देना है। तो यहाँ पर हम उसकी जो भी अमाउंट एंटर करेंगे उसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट होती जाएगी। तो आप इजीली कस्टमर पेमेंट्स और सप्लायर पेमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं।